भाई साहब लिख रहे हैं, लिखने दो। अच्छा, आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कक्षाओं की गणित पाठ 6 रेखा और कोण की प्रश्नावली 6.3 का कंसेप्ट। उसमें हम पढ़ेंगे 2 प्रमेय हैं आपकी, उनके बारे में। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा प्रमेय के बारे में आपको बता देता हूं, जब तक ये लिख देते हैं। प्रमेय क्या थी, 5th चैप्टर में मैंने बताया था। प्रमेय क्या थी, वो स्टेटमेंट, वो कथन थे जो सत्य भी हो सकते हैं, असत्य भी हो सकते हैं, जिसे थ्योरम बोला गया था। ठीक है, और ये किसी का उदाहरण देके बताया जाता है कि हाँ उसने ऐसा किया था इसलिए ये हुआ, तुम भी करोगे तो यही होगा। इसके आधार पर प्रमाण देके बताया जाता है। जैसे मैं बोलूं कि सच्चा प्यार किसी को नहीं मिल सकता, आप सारे कहेंगे अरे भैया क्या बोल रहे हो हाँ सही बात है, ये नहीं मिल सकता। कैसे, अब आप पूछोगे कैसे, तो मेरे पास इसका प्रमाण है। क्या आपने लैला मजनू का नाम सुना होगा? ये बहुत पहले से ही चला आ रहा है। वो बहुत अच्छे, बहुत प्यार करते थे मतलब, पर उनको लास्ट में उनको मौत ही मिली, कुछ नहीं मिला। और मजनू तो इतना पागल था, वो नदियां पार पर करके चला जाता था मिलने के लिए। और उसके लड़की के गांव वाले मतलब उसे अच्छे से कूटते भी थे, फिर भी वो नहीं मानता था। बहुत प्यार करता था, फिर भी उसे नहीं मिला। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूं तो राधा कृष्ण का ले लो। सच्चा प्यार था, मिला क्या? नहीं मिला। तो इसीलिए बोल रहा हूं पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो। बाकी अब इस एज में होता है ये सब, तो भूल जाओ इन सब चीजों को। ठीक है, तो ये सच्चा प्यार नहीं मिलता। अब ये मानोगे ना आप, नहीं मिलता, ये प्रमाण है क्योंकि इन सब चीजों का। तो बस यही है प्रमेय। क्या थी? यही थी। अब आ जाते हैं प्रमेय को समझ लेते हैं। ये तो प्रमेय 6.7, किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 होता है। और ये आपका एक त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, कि ABC है, इसमें कह रहा है कि इनके कोणों का योग। तो कोण कितने हैं त्रिभुज में? 1 2 3। ठीक है, इन तीनों का योग क्या होता है? 180 होता है। ये प्रमेय कह रहा है कि ऐसा होता है। तो ये सही बात है, ये होता है, मैंने पढ़ लिया। अभी मैं आपको भी पढ़ा दूंगा तो आप भी कहोगे कि हाँ होता है। ठीक है, तो आप इसे देखते हैं कि ये कैसे होता है। भाई हम सिद्ध क्या कर सकते हैं इसको? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। हम क्या कर दें, BC के पैरेलल समानांतर एक रेखा खींचता हूं जो A से होके जा रही है। तो ये कुछ ऐसी हो गई एक रेखा। ठीक है, BC के पैरेलल है एक XY रेखा, मैंने इसे बना दी। अब मैं सिद्ध करके आपको दिखाता हूं कि इन तीनों का योग 180 होता है। देखो कैसे। मैं इस वाले कोण को लिख देता हूं कोण 4, इसको लिख देता हूं कोण 5। जी बिल्कुल लिख सकता हूं। अच्छा, अब ध्यान से देखना, आपने पढ़ा है कि अगर 2 रेखाएं समानांतर हैं, यहां पे XY और BC समानांतर रेखाएं हैं, और उस पे कोई तिर्यक रेखा है, तिर्यक यहां पे हो गई AB, XY BC पैरेलल है, समानांतर, उनके बीच में तिर्यक है AB, तब क्या होता था? ये वाला कोण इसके बराबर होता था। हाँ जी बिल्कुल होता था, बिल्कुल सही बात होता था। अच्छा, और दूसरी बात हम लेते हैं, अगर XY BC के समानांतर है और ये वाली तिर्यक रेखा ले AC, तब ये वाला कोण इसके बराबर भी होता था। हाँ जी होता था। क्या बोलते थे इसको? इसको बोल रहे थे एकांतर अंतःकोण। ठीक है, एकांतर अंतःकोण, आंतरिक कोण, ये कोण बराबर होते थे। तो इसके आधार पे हम इस कोण को ये लिख सकता हूं। जी बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैं यहां पे आपको समझाता हूं कि अगर XY क्या है, पैरेलल है AB के, और यहां पे AB ये क्या है, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, तो कोण 4 है ये। ठीक है, कोण 4 क्या होगा, बराबर होगा कोण 2 के। हाँ जी बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है, एकांतर रेखा है, एकांतर अंतःकोण है। ठीक है, और ये बराबर होते हैं। जी ठीक है बिल्कुल। अब इसी तरीके से ये और ये जब पैरेलल है और ये तिर्यक रेखा है, यानी कि XY पैरेलल AB, और वहां पे तिर्यक रेखा है AC, तिर्यक रेखा, तो आपका कोण ये और ये, यानी कि कोण 5 बराबर हो जाएगा कोण 3 के। जी बिल्कुल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये क्या है, एकांतर
अंतः कोण है। ठीक है, हम यहाँ पे प्रमाण दे रहे हैं, हाँ इसकी वजह से हो रहा है, जैसे अभी मैंने बताया ना। तो जब ऐसा हुआ तो इसको बोला जाता है बराबर, मैंने इसको पहले ही पढ़ा दिया है आपको। तो यानी कि अब यहां पे अगर मैं देखूं तो ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण, या इसे मैं 180 लिख सकता हूं क्या? बोलो। हाँ जी बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं कि एक रेखा के ऊपर कोण क्या होता है, मान लो ये है आपका शीर्ष बिंदु, तो यहां से यहां तक का कोण क्या होता है, 180 होता है। और ये एक रेखा ही है और ये तीनों कोण उसी के ऊपर हैं, यानी कि इन तीनों का जोड़ जो होगा वो 180 होगा। हाँ जी मैं बिल्कुल लिख सकता हूं, यानी कि कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर 180 अंश। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर कोण है, रिज कोण है। ठीक है, तो यहां से हमने ये भी सिद्ध कर दिया है कि कोण 4 बराबर 2 होता है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कोण 2 और कोण 1 मैं रखता ही हूं, प्लस कोण 5 बराबर 3 होता है, तो इसको भी रखता हूं। और ये आपकी बात सिद्ध हो गई कि कोण 2 1 प्लस 3, यानी कि इन तीनों का कोण का योग क्या होता है, 180 होता है। बात क्लियर हुई? तो इस बात को अब अपने दिमाग में अच्छे से नोट कर लेना कि कोई भी त्रिभुज हो, उनके अंदर के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। क्लियर बात? ओके, इसको चाहो तो नोट कर लो या फिर आप अपने माइंड में रखो बस। ठीक है, ऐसा नोट कर लो, मैंने भी मेहनत करी, आप भी थोड़ा सा कर ही लो। प्रमेय 6.8 कहती है कि मान लो एक त्रिभुज है, ठीक है, तो उसमें एक ऐसा कोण बनता है, इसे बोला गया है बहिष्कोण, मतलब बाहरी कोण। ये वाला एक भुजा लो, उसे आप बढ़ा दो तो ये जो कोण बनेगा, जैसे ये वाली भुजा मैंने बढ़ा दी तो ये वाला कोण बना, ये बहिष्कोण क्या होता है, इस त्रिभुज के अंदर के दो कोणों के बराबर होता है। वो दो कौन होंगे, यहां जहां पे ये वाला त्रिभुज लिया जाएगा उसके अभिमुख, मतलब अपोजिट, विपरीत। तो इस वाले कोण के विपरीत क्या है, इन दोनों को बोला गया। ठीक है, तो इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो जैसे ये वाला बहिष्कोण लिया गया है, तो इसके विपरीत कौन से है, 1 और 3। ये वाला लिया गया है, यानी कि 4 नंबर लिया गया, तो इसके विपरीत क्या है, 1 और 2। तो यहां पे लिख देता हूं, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोण 4 बराबर क्या होगा, कोण 1 और 2 का योग होगा। बस यही चीज कह रहा है और हमें इसी को सिद्ध कर देना है। बाकी इसको आपको याद रखना है, ये न्यूमेरिकल में बहुत यूजफुल है प्रश्नावली के अंदर। ठीक है, तो अब देखो इसको आप कैसे सही साबित कर सकते हो। तो देखो मैं क्या कर सकता हूं, अभी हमने एक चीज पढ़ा कि एक त्रिभुज है तो उनके तीनों कोणों का योग बराबर 180 होता है। उनके तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। ठीक है, और तो ये मैंने लिख दिया, एक इसको पहला समीकरण मान लेता हूं। यहां पे देखो सी बिंदु पे कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 लिख सकता हूं, बोलो। हाँ लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि ये एक रेखा पे है, रेखा के ऊपर कोण क्या होता है, 180 ही होता है। या फिर इसे रैखिक कोण भी लिख सकता हूं, रैखिक पढ़ा था आपने। ठीक है, तो दोनों चीजें मैं लिख सकता हूं। तो मैं इसको लिख देता हूं, कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर 180 होगा। और रीजन देना चाहो तो ये क्या है, रैखिक कोण है। ठीक है, या फिर एक रेखा के ऊपर है, इसलिए। अब देखो समीकरण 1 और 2 से, यहां पे आप देखो इसका जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर है, तो इनके दोनों के दाएं पक्ष 180 है। ठीक है, तो क्या ये बाएं पक्ष ये भी बराबर होंगे? हाँ जी बिल्कुल होंगे। जब कह रहा है कि एक बंदा है वो बी के बराबर है, ठीक है, और एक सी बंदा है वो भी बी के बराबर है, तो क्या ए और सी भी बराबर होंगे? हाँ जी बिल्कुल होंगे। वैसा ही रीजन है यहाँ पे। तो यानी कि मैं समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर, तुलना समझते हो ना, कंपेयर करने पे, तो हमें मिल जा रहा है कि मैं इसको लिख सकता हूं ये बराबर ये। हाँ जी बिल्कुल लिख सकता हूं। अब यहां पे कोण 3 है, कोण 3 उधर भी है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे।
पता है ना कैंसिल हो गए। इनको अच्छे से समझ के रखना। अगर मैं 3 को उधर भेजूंगा, ये क्या है इधर धनात्मक है, उधर जाके ऋणात्मक हो जाएगा और ये धनात्मक ही रहेगा, कट जाएगा। या फिर जब दोनों बराबर में ही हो, इक्वल के एक दूसरे साइड हो, तब भी हम काट ही देते हैं, वही मतलब हो जाता है। अगर उधर भेजूंगा माइनस में जाएगा, फिर भी कटेगा, तो यहीं पे मार दो। तो यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर क्या हो गया, कोण 4। और यही हमें सिद्ध करना था और हमने ये सिद्ध कर दिया भाई। ये जो मैंने बातें बताई ये बिल्कुल सही बातें हैं, पहले से हम इनको पढ़ते आ रहे कि हाँ ये सही है सही है सही है। तो अब इन्हीं के आधार पे हमने परिणाम दिया और हमने ये बता दिया कि हाँ ये ऐसा ही होगा। क्लियर है बात? तो ये है भाई आपकी कंसेप्ट इस प्रश्नावली के लिए 6.3 के लिए। अब हम करते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों को। तो ये उदाहरण दिया गया है आपका 7वें नंबर का उदाहरण, ये लिख रहे हैं भाई साहब, ये 7वें नंबर का उदाहरण है जिसमें बोला गया है कि ये आपका एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें फिगर 6.37 में आपकी बुक के अंदर कि ये त्रिभुज है PQR, जिसमें आपका ये क्या है, इसके बाइसेक्ट कर रहा है, PR को बाइसेक्ट कर रहा है QT, ठीक है, QT PR को बाइसेक्ट कर रहा है। और यहां पे ये बाइसेक्ट करने पे ये नीचे वाला जो कोण है ये है 40 अंश का, ठीक है। और जो ये इधर से यहां पे गया है, इस पे ये वाला जो कोण है ये है 30 अंश का। और आपको निकालना है ये x और ये y, ये चीज आपको निकालनी है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? अरे भाई साहब हट जाओ जल्दी लिख के, तो फिर मैं बताऊं। तो देखो आप, इसमें क्या है आपको QT क्या है, इस पे लंबवत है, मतलब ये 90 अंश का कोण बना रही है। और ये QS ये 40 है, SPR 30 है। आपको निकालना है x और y का मान। तो आप इस चित्र को एकदम ध्यान से देखिए, क्या आप कर सकते हैं इसमें कि x और y का मान आ जाए? क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो? देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला त्रिभुज TQR, इस त्रिभुज के अंदर देखना TQR, तो इसमें ये वाला कोण आपको पता है, ये वाला भी कोण पता है, लंबवत है, मतलब 90 अंश का ही कोण बनाता है। ये सिंबल ही 90 अंश को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये 90 हो गया, ये 40 हो गया, ये y निकल जाएगा, क्या निकलेगा? अरे अभी जो प्रमेय पढ़ा एक आपने, उसमें क्या बोला कि कोई भी त्रिभुज हो उसके अंदर के तीनों कोणों का योग 180 होता है। और यहाँ पे 2 कोण पता है, तो तीसरा वाला निकलेगा ना। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, निकल जाएगा। अच्छा अगर ये निकल गया तो ये कैसे निकलेगा? x का मान कैसे निकालोगे फिर? कैसे निकलेगा x, बताओ। अरे दूसरी जो प्रमेय पढ़ी 6.8 शायद, हाँ उसमें पढ़ा कि कोई त्रिभुज है, त्रिभुज का 2 कोण क्या होता है, त्रिभुज के बाहर वाले के बहिष्कोण के बराबर होता है। तो ये जो x होगा, अगर आप ध्यान से देखो तो त्रिभुज PSR यानी कि ये वाला त्रिभुज, इसमें देखो ये कोण और ये कोण किसके बराबर होगा? यही तो होगा उसका बहिष्कोण। अगर आपको y पता चल चुका है कोण, तो ये वाला निकल जाएगा। ये कोण बराबर किसके होगा? इस कोण और इस कोण। यही तो था ना, बहिष्कोण क्या होता था? त्रिभुज के अंदर के 2 विपरीत, तो इसके विपरीत क्या है? ये और ये, इन दोनों के योग के बराबर होता। बात क्लियर हुई? क्वेश्चन समझ में आ गया? हल मैं लिख दूं? हाँ लिख देता हूं। त्रिभुज TQR में इस वाले त्रिभुज में मैं क्या लिख सकता हूं? ये कोण बराबर ये कोण प्लस 180 लिख सकता हूं। इनकी मैं नेमिंग कर देता हूं कि कोण TQR प्लस कोण SRT और प्लस कोण RTQ बराबर 180। और ये क्यों होता है? अगर देना चाहो रीजन तो दे दो, क्योंकि किसी त्रिभुज का आंतरिक कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। अब यहां पे ये वाला कोण आपको पता है 40 है। SRT मतलब यही वो आपका y है। RTQ यानी कि ये क्या है? 90 है, बराबर हो गया 180। तो इसको कोण बना देते हैं। तो कोण y बराबर ये दोनों जुड़ जाएगा, 40 और
90 कितना हो जाएगा 130, और इधर 180, यानी कि कोण y बराबर 180 माइनस 130, यानी कि y बराबर 50 अंश। तो कोण y तो आपको मिल गया 50। और दूसरा क्या बताया, x कैसे निकलेगा, त्रिभुज ये PSR का क्या है, ये बहिष कोण है, और आपको ये पता चल चुका है y क्या है 50 अंश है। तो ये x बराबर क्या होगा, कोण x बराबर क्या होगा, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पे कि कोण 30 प्लस कोण 50, यानी कि ये हो जाएगा 80 अंश। तो कोण x आपका हो जाएगा 80 अंश। आप इसका रीजन देना चाहो तो वही लिख देना कि त्रिभुज का बहिष्कोण क्या होता है, त्रिभुज के अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है, अभिमुख दो कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हुआ इसका हल।